अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव नहीं है बिकॉज ऑफ कुदरती रचना। तो फिर राग द्वेष कैसे होंगे? तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? तो फिर जन्म मरण कैसे होगा? बोलते नहीं है। यस और नो? उत्तर मिल गया? क्या अभी भी डाउट है? पता तो है, पर हाउ टू रीच ना, उसकी वो प्रॉब्लम है। कैसे हम प्रैक्टिस करें डे टू डे, कैसे प्रैक्टिस करें डे टू डे, वो मैं पूछती हूँ। क्योंकि जब मेडिटेशन करने बैठते हैं और करने बैठते हैं, we have read in Gita and everything कि I am not doer, I am not doers it, सब कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा भी है, फिर भी मैं तो कैसे कंसंट्रेट करें अपना माइंड वगैरह को कि भाई कि हम लोग ये शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये इंसानों की ये कमजोरी होती है, हर इंसान की, कि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, अभी तक जो कुछ भी सुना है, उसमें कोई साइंस नहीं था, मगर ये साइंस के बाद उसको समझ में आया कि गीता क्या कहना चाहती थी। मगर एक्सेप्ट नहीं होता है कि whatever you present is totally science, it is not connected with the religion. It's not connected with the religious. I know Gita. और आप जो बात कर, आप not you, I'm talking about all. वो आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, कोई रामायण की बात करेगा, गीता की, कोई वेदांत की, कोई आगम की, जो भी बात करेगा, और मैं ये टॉक नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, दिस इज नॉट माई रिलीजियस टॉक। मैंने कहा था यस और नो। मैं जो भी कहूंगा वो सनातन सत्य होगा, कुदरती कानून के ऊपर आधारित होगा, धर्म संप्रदाय व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं होगा। वो मैंने पहले कहा था। yes. और आज जो कुछ भी समझ में आया आपको, वो साइंस की वजह से आया है, किताबों की वजह से नहीं। अभी आप साइंस के बाद किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा किताब में क्या साइंस है, बिकॉज नाउ you have a vision of scientific. I am saying Gita is perfect science. That's not, I don't have anything to say about Gita is perfect science. गीता में भगवान कृष्ण ने जो भी कुछ बोला है, he is saying everything like a perfect science. If you analyze that, but I am just saying my purpose is how do I वही गलती होती है हमारी, वही गलती होती है। वेदांत वाला कहता है वेदांत में सब कुछ है, जैन कहता है आगम में सब कुछ है, ये कहते हैं गीता में सब कुछ है, वो कहता है बाइबल में सब कुछ है, वो कहता है कुरान में सब कुछ है, सब बोलते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं बोलता है कि ये सनातन सत्य है, हमारे धर्म में लिखा है। प्रश्न ये है, और सनातन सत्य कोई व्यक्ति का, धर्म का, समुदाय का नहीं होता है, ये बात कबूल नहीं होती है। बात ये कबूल नहीं होती है कि सनातन का मतलब not subject to religion and person, it is a universal truth, it is permanent. The person they can realize and explain, but the person is never creator. और हमको बार बार क्रिएटर के फॉर्म में प्रेजेंट करना है धर्म को या व्यक्ति को। दैट इज द, क्या कहते हैं, इंसान की लिमिटेशंस है। समझ में आया? मैं पहले भी कहता हूँ सनातन सत्य मतलब था, है और रहेगा। कृष्ण राम महावीर के पहले भी था और जाने के बाद भी रहेगा। मतलब not it is for person they can explain, there is no doubt, मगर उनकी बातों को हम नहीं समझ सकते। दैट द फैक्ट। यस और नो? प्रश्न ये नहीं है कि हम जो स्कूल में जाते हैं वो सब किताब में नहीं लिखा है, हम जो धर्मगुरु के पास जाते हैं वो शास्त्र में नहीं लिखाते, वो प्रश्न नहीं है, मगर समझाने वाला चाहिए, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर किताब में है तो स्कूल, कॉलेज और धर्मगुरु की जरूरत नहीं है। हम पढ़ लेते हैं क्योंकि है, मना नहीं करता, मगर बिना दृष्टि और बिना अनुभव
how you can understand and explain. It is a matter of vision, it is a matter of experience. राम ने जो कोई भी कहा अनुभव से कहा, कृष्ण भगवान ने जो भी कहा अनुभव से कहा, महावीर ने जो भी कहा अनुभव से कहा. अनुभव is a lie, knowledge is a not lie. नॉलेज आप अनुभव करके लाई बना सकते हैं, अदरवाइज हम बचपन से लेके अभी तक अलग अलग प्रकार की धर्म की किताबें पढ़ते हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और न ही कोई साइंटिफिक नॉलेज है. हम यही क्रियाकांड करते रहते हैं, क्रियाकांड को ही कर्म मानते हैं, भक्ति पूजा पाठ आरती को ही कर्म मानते हैं. मैंने पहले भी कहा कि मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है, वो परिणाम है, उसमें पुरुषार्थ का अंश नहीं है, कर्म भाव से बनते हैं, ये भी मैंने क्लियर किया. यस और नो? और आप जब किताब पढ़ते हैं तो आपको क्रिया में ही पुरुषार्थ दिखता है, ये भी हकीकत है. यस और नो? मतलब आपके पास नॉलेज है, साइंटिफिक विजन या सेपरेशन नहीं है. इसीलिए मैंने कहा दुनिया की कोई किताब जो महापुरुषों की है उसमें नहीं है, वो प्रश्न नहीं है. हमारे पास वो पढ़ने की दृष्टि नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा. और जो लिखा है वो कौन बता सकते हैं? द पर्सन दे हैव अ विजन बिकॉज ऑफ दे हैव रियलाइज. इट इज नॉट मैटर हु इज द पर्सन, बट जिसने अनुभव किया है वो बता सकता है. इन अ सिंपल लैंग्वेज, इतना बड़ा विज्ञान मैंने सिंपल बात में समझा दिया, विदाउट क्वेश्चन एंड क्वेरीज. यस और नो? यस और नो? तो हमारे सबके पास एक ओपननेस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? अभी तक हम रिजर्व थे व्यक्ति के रूप में, धर्म के रूप में या शास्त्र के रूप में. यू गो बियॉन्ड. दिस इज वेरी लिमिटेशंस. हम एक ही धर्म को सही मानेंगे, हमारे पास क्या है? विजन लिमिटेड होता है. हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करना चाहते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से खुला करना चाहते हैं, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं. हम एक किताब को, एक व्यक्ति को हम संपूर्ण मानते नहीं है, और व्यक्ति हो भी नहीं सकता है, उसका जन्म जीवन मृत्यु है. और हमारे शास्त्रों में ही लिखा है किताब ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से ही सॉल्यूशन है. ये सब कुछ हमने पढ़ा है मगर डीप में नहीं जाते, बार बार वहां अटक जाते, बार बार वहां अटक जाते, या तो व्यक्ति में, या तो धर्म में, या तो किताब में. दैट इज एज अ ह्यूमन लिमिटेशंस. और मैं बार बार उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ. दिस थिंग्स आर रॉन्ग और राइट, इसको सब्जेक्ट मत बनाओ. आपका विजन इतना बड़ा बनाओ, दुनिया की सभी किताब इसमें समा जाए. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू योर्स एंड माय बुक्स. इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जैन वैष्णव शिव स्वामीनारायण. इतना बड़ा विशाल आपकी दृष्टि बना जिसमें सब किताब समा जाए, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. अगर वो राम ने भी कहा है तो भी यूनिवर्सल है, अगर महावीर ने कहा है तो भी यूनिवर्सल है, अगर कृष्ण भगवान ने कहा तो भी यूनिवर्सल है. ऐसा कहो नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा वो ही यूनिवर्सल. Why you talk like that way? I'm not talking you. I'm talking general. क्योंकि मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ और लाखों करोड़ों लोग मेरे को मिलते हैं, और आप तो अभी सामान्य व्यक्ति हैं. इतने बड़े बड़े साधु संत सन्यासी आचार्य वेदांत के गीता के मिलते हैं, इवन तो साइंटिस्ट मिलते हैं, इसरो नासा के, उनके प्रश्न भी कैसे होते हैं, तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, मगर वो भी इस विज्ञान से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये कुदरत का है. और कुदरत के विज्ञान को सिद्धांत के रूप में एक्सप्लेन करोगे तो कोई डिनाई नहीं करेगा, ओनरशिप के रूप में एक्सप्लेन करोगे तो डिनाई करेंगे. समझ में आया? जब व्यक्ति के रूप में, किताब के रूप में, धर्म के रूप में सनातन सत्य एक्सप्लेन करोगे तो आप डिनाई करेंगे कि दिस इज नॉट करेक्ट.